नमस्कार, सिटी न्यूज की हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते जीने की राह इस आज के सुविचार से। आप जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। आपके पास प्रेम जितना अधिक होगा उसे दान करना उतना ही सहज होगा। सभी एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। बुधवार को शहर के जिलाधीश कार्यालय में अमरावती के खासदार आनंदराव अडसोल की अध्यक्षता में आरोग्य विषयक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अमरावती शहर के सरकारी अस्पतालों को सुख सुविधा तथा डॉक्टर की कमी आदि संबंधी विषयों पर चर्चा विमर्श किया गया। इस वक्त खासदार आनंदराव अडसोल, विधायक सुनील देशमुख, जिलाधीश किरण गीते आदि मान्यवर उपस्थित थे। बुधवार को शहर के जिलाधीश कार्यालय में खासदार आनंदराव अडसोल की अध्यक्षता में आरोग्य विषयक एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर शहर के जिला प्रसूति रुग्णालय तथा इरविन अस्पताल के डॉक्टरों की कमी आदि सुख सुविधाओं के बारे में चर्चा हुई तथा मेलघाट और धारनी के डॉक्टरों की गई भर्ती नई तरीके से की जाए आदि मांगों संबंधी चर्चा हुई। इस बैठक में विधायक सुनील देशमुख, जिलाधीश किरण गीते, CH अरुण राउत, DHO भालेराव आदि मान्यवरों की उपस्थिति में बुधवार को जिलाधीश कार्यालय में यह बैठक संपन्न हुई। मागणी प्रदर्शित आहे त्यामध्ये आपल्याकडे त्याच्या सर्व्हिस आहे त्याप्रमाणे नियुक्ती कधी आहे म्हणजे उद्या 6 महिन्यामध्ये किती पर्सेंट आपल्याला नियुक्त होत आहे ते आज आपण ते ॲडव्हान्समध्ये आपलं प्रपोजल केलं पाहिजे ही अशी आहे। त्यामुळे याचा विचार आजच व्हावा अपेक्षा आहे आणि प्रत्येक वेळी हे काम करायला बरोबर जेणेकरून मग हा विषय सोपा होईल। आरोग्य खात्याने त्याच्याकडे बसून त्याच्याकडे ही जी तुमची मागणी आहे ती कशी पूर्ण वगैरे याचा प्रयत्न करू। मंगलवार की रात शहर के वडाली प्रभाग में आने वाले प्रबुद्ध नगर के कुछ घरों में नाली का पानी घुसा, जिसकी वजह से घरों में रखा अनाज, कपड़े आदि खराब हुए। सड़क का निर्माण कार्य शुरू था। ठेकेदार ने सड़क का मुरम नाली में फेंकने की वजह से नाली का पानी घरों में घुसा, ऐसा स्थानिक नागरिकों ने आरोप लगाया। अमरावती शहर के बडाली प्रभाग में आने वाले प्रबुद्ध नगर निवासी नीलेश धंधर तथा गवई व तायडे इन रहवासियों के घरों में नाली का पानी घुसा। कुछ दिन पूर्व सड़क का निर्माण कार्य जारी रहने से ठेकेदार ने नाली पर मुरुम डाला, जिसकी वजह से यह पानी नागरिकों के घरों में घुसा, ऐसा नागरिकों का कहना है। रात्री सतत पावसामुळे हे पाणी धनगर यांच्या घरात गेलेलं आहे। त्यामध्ये जे ठेकेदाराने काम चालू केलं त्याच्या निष्काळजीपणामुळे घटना घडलेली आहे आणि आज सकाळी त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे जाऊन पाणी केले असता त्यांचं बरंचसं नुकसानही झालेलं आहे आणि त्याकरिता त्यांना आज सकाळी टँकरने बोलवून पूर्ण साफसफाई करून दिली व ठेकेदाराला सुद्धा त्याची पनिशमेंट देण्यात आली। संबंधित महानगरपालिकेचे इंजिनियर देशमुख साहेबसुद्धा त्या ठिकाणी आले, त्यांनी त्या ठेकेदाराची एक पनिशमेंट देऊन त्याच्याकडून ताबडतोब ते काम करून घेण्याचं कार्य आज सुरुवात केलेली आहे। आता सुरूच आहे काम आणि जे काही त्या ठिकाणी जी घटना घडली त्याबद्दल आम्हाला त्याच्यात खूप बेकार म्हणजे एक प्रकारची
चांगली घटना घडलेली नाही आहे, कारण लहान मुलं वगैरे त्या ठिकाणी महिला त्या घरातल्या रात्री झोपी ते घटना घडली। नागरिकों के यह पानी घरों में घुसने की वजह से रखा हुआ अनाज, सामान आदि चीजें खराब हुई है। स्थानीय रहवासियों ने पार्षद से भी संपर्क किया, पर पार्षद ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद इसकी शिकायत नागरिकों ने फ्रेजरपुरा पुलिस ने की। पुलिस ने तुरंत आकर अग्निशामक दल की सहायता से नागरिकों के घरों में घुसा पानी निकाला। पुलिस ने अवैध तरीके से देशी दारू की अवैध तस्करी करने वाले व्यक्ति को नामजद किया है। आरोपी के पास से दुपिया तथा 42,000 रुपए का माल जब्त कर अपराध दर्ज किया है। नांदगांव खंडेश्वर के थानेदार अमित वानखड़े के नेतृत्व में गुप्त माहिती के अनुसार कार्रवाई की गई। कृपाल सिंह तेल सिंह जाधव ऐसा आरोपी का नाम है। शहर में तथा ग्रामीण भागों में गणेशोत्सव दौरान कायदा तथा सुव्यवस्था बाधित रखने के उद्देश्य से ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सचिन सिमोलिया हत्याकांड प्रकरण में फ्रेजरपुरा पुलिस थाना निरीक्षक प्रथमेश आतराम को निलंबित करे तथा सह आरोपी बनाए, यह मांग को लेकर आरपीआई गवीगढ़ की ओर से एक पत्रकार परिषद बुधवार को ली गई। इस पत्रकार परिषद में शहर संगठक अमोल इंगले, गणेश तेलगोटे, मनोज वानखड़े, सविता सिमोलिया तथा मनोज थोरात आदि उपस्थित थे। संजय गांधी नगर निवासी सचिन सिमोलिया की हत्या की गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिसका उद्वेग होकर सिमोलिया परिवार और आरपीआई गवईगढ़ की ओर से भव्य मोर्चा निकालकर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को ज्ञापन सौंपा था। इसमें कार्यकर्ता और सिमोलिया परिवार काफी आक्रोश में पुलिस के साथ दिखाई दिया। इस दौरान बुधवार को आरपीआई तथा सिमोलिया परिवार की ओर से एक पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के निरीक्षक प्रथमेश आतराम पर कार्रवाई की जाए तथा पीएसआई ढोके को बचाने हेतु आतराम ने सहकार्य किया था। पीआई आतराम पर हत्या का अपराध दर्ज किया जाए तथा उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए आदि मांगों को लेकर यह पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें अमोल इंगले ने जानकारी दी। सचिन सिमोलिया प्रकरणामध्ये फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रथमेश आतराम यांच्यावर गुन्हे दाखल करून सह आरोपी बनवण्यात यावी आणि त्यांना नोकरीवरून तातडीने बडतर्फ करण्यात यावे, कारण ज्या आरोपींना आतराम साहेबांनी पुरेपूर मदत केली आहे असा आमचा आरोप आहे आणि त्यांना जर अटक करून आरोपीसोबत सह आरोपी करून त्यांना नोकरीवरून काढण्यात यावे। जर असे झाले नाही तर सिमोलिया कुटुंब सीपी ऑफिस समोर येत्या 4 ते 5 दिवसात आमरण उपोषणाला बसणार आहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तर्फे भव्य जन आंदोलन अमरावतीच्या सीपी कार्यालयावर करणार। जेसीआई संस्था अमरावती की ओर से जिला सामान्य रुग्णालय तथा नागपुर के मोहन फाउंडेशन की संयुक्त में अवयवदान जन जागृति कार्यशाला शहर के टाउन हॉल में संपन्न हुई, जिसमें शरीर के कौन से अवयव दान कर सकते हैं आदि जानकारी कार्यशाला में दी गई तथा अवयव दान करने वालों का सत्कार भी किया गया। रक्तदान श्रेष्ठ दान कहा जाता है, वैसे ही अवयव दान श्रेष्ठ दान कहा जाता है। किसी की जान बच जाती है इस अवयव दान से। व्यक्ति मृत होने से पहले अथवा मृत होने के बाद शरीर का अवयव दान कर सकते हैं। ऐसा ही एक अनोखा तथा महत्वपूर्ण अवयव दान जन जागृति कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें शहर के तज्ञ डॉक्टरों ने अवयव दान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोजेक्टर द्वारा दी गई। अवयवदान व्यक्ति किस व्यक्ति को तथा अवयवदान कहाँ कर सकता है, अवयवदान के लिए सम्मति पत्र में कौन सी जानकारी दी जाती है तथा अवयवदान कैसे किया जाता है, यह जानकारी सारी की सारी दी गई। इस कार्यक्रम में किडनी दान कर जान बचाने वाले व्यक्ति तथा महिलाओं का सत्कार किया गया। जेसीआई की ओर से मोमेंटो देकर सत्कार किया गया। इस कार्यशाला कार्यक्रम में जिस व्यक्ति को अवयवदान करना है उनका फॉर्म भर दिया गया। यह अनोखा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर जेसीआई का अभिनंदन किया जा रहा है। इसका हमारा जो उद्देश्य है, जनरली फैमिली में तो एक दूसरे को किडनी देना, लीवर देना ये हम सुनते आए हैं काफ़ी सालों से, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है और हम जो अवेयरनेस जो लाना चाहते हैं वो इस बात पर है कि जब किसी के कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है
या ब्रेन डेड हो जाता है वो आदमी, मृत्यु से अच्छा ब्रेन डेड जिसे शब्द यूज़ कर सकते हैं, होने पर उनके शरीर के विविध ऑर्गन्स जो है वो कम से कम 8 लोगों को अलग अलग जीवन दान दे सकते हैं किसी न किसी इस पे, चाहे वो लीवर, हार्ट, किडनी, स्किन, काफ़ी से ऐसे ऑर्गन हैं। हमें एक्चुअली आप हिंदू संस्कृति में इनको जला दिया जाता है या मुस्लिम संस्कृति में इन्हें गाड़ दिया जाता है, तो यह वेस्ट है। लेकिन हम जाने के पहले कम से कम 8 लोगों को, 7 लोगों को अलग अलग ज़िंदगी देकर जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि यह काफ़ी पुण्य का काम बोले, नोबल कॉज बोलिए, ये हो सकता है। कुछ सालों पहले हम ब्लड डोनेशन के बारे में भी इसी तरह डरते थे, लोग ऐसे ब्लड डोनेट बोला कि घबरा के सब इधर उधर गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों में यह अवेयरनेस बढ़ा है, लोगों को इसकी जानकारी मिली कि ब्लड तुरंत कुछ दिनों में वापस बन जाता है, तो यह अब हम लोग अमरावती काफ़ी ब्लड डोनेशन में आगे निकल गया है, हमारा देश काफ़ी आगे निकल गया है। उसी तरह शायद यह हम लोगों तक यह बात पहुंचा सके कि मृत्यु के पश्चात हमें यह सारे ऑर्गन्स की कोई ज़रूरत नहीं है और हम किसी कुछ काफ़ी लोगों को हम जीवन दान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते कुछ अन्य खबरों से। श्री ओसवाल संघ की महिला बहुसंघ की ओर से 16 तथा 17 सितंबर को भव्य कुकिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन शहर के सिद्धार्थ मंगलम में रखा गया है। इस स्पर्धा के विजेता को 11,000, 7,000 आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। दिनांक 16 व 17 सितंबर को स्थानिक सिद्धार्थ मंगलम बडनेरा रोड पर भव्य कुकिंग स्पर्धा का आयोजन श्री ओसवाल संघ की ओर से किया गया है। भारतीय व्यंजनों को लज्जतदार रूप में बनाने और उसका आकर्षक ढंग से सादर किए जाने के हेतु यह स्पर्धा आयोजित की गई है। 15 वर्ष के ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को इस स्पर्धा में प्रवेश दिया जाएगा। नॉन प्रोफेशनल कुक और गृहिणियों के लिए ये स्पर्धा होने जा रही है। साथ ही प्रोफेशनल शेफ का कोर्स करने वाले स्टूडेंट भी इस स्पर्धा में शामिल हो सकेंगे। आदि जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। बच्चे भारत के भाग्य विधाता है। आने वाले कल के भारत को यही सुधारेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे और सुशोभित करेंगे। लिहाजा इन बालकों के आरोग्य की नियमित जांच भी आवश्यक है। अपना फर्ज समझते हुए महानगर के आरोग्य विभाग द्वारा बाजी बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर दवाखाने में एक जांच शिविर का आयोजन किया गया। कशाकरिता आले इथे तुम्ही? इथं आम्ही रेग्युलर हेल्थ चेकअपसाठी आलो. नमस्कार डॉक्टर साहब। ये अभी बहुत सारे बच्चे आए, मनापा का ये दवाखाना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग दवाई के लिए आते हैं, ये तो देखा हमने। लेकिन ये बच्चे स्कूलों का है, ये काय के लिए आए? हनुमान आदिवासी आश्रमशाळा आहे, तिथले मुलं आहे आणि जवळपास आता ते नेहमी नमुन्याचे दवाखान्यात येतात.
पण आज त्यांनी इकडे आणले. त्यांना मी नेहमी सांगतो की लवकर येतात, नमुना दवाखान्यात येतात. इकडे गर्दी खूप राहते. हेल्थ चेकिंग करते जाते. स्थानीय अंबागेट पटवीपुरा स्थित बजरंग गणेशोत्सव मंडल हाल ही में भाविकों की आस्था का केंद्र बना है। मंडल की व्यवस्था व दिखावे से प्रेरित होकर शहर के पुलिस आयुक्त श्री मंडलिक व डीसीपी मीना साहब ने गणेश मंडल को भेंट देकर भरी भूरी प्रशंसा की। बजरंग मंडल पटवीपुरा वर्षों से गणेशोत्सव श्रद्धापूर्वक मना रहा है। सामाजिक दायित्व संग सुंदर दिखावे निर्मित करना यह बजरंग मंडल की विशेषता रही है। दिनांक 13 सितंबर को अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त श्री मंडलिक तथा डीसीपी मीणा साहब ने स्वयं उपस्थिति दर्शाते महाआरती का पुण्य लाभ लिया। संपूर्ण कार्यक्रम के लिए संस्था के सदस्य तथा संजय मापले ने विशेष योगदान दिया। या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। एक आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो। अमरावतीचे आदरणीय आयुक्त दत्ताजी मंडलिक साहेब यांनी 6 तारखेला या देखाव्याचं विधिवत उद्घाटन केलं आणि साहेब मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो आतापर्यंत जवळपास 1 लाख भक्तांच्या वर या ठिकाणी भक्तांनी गणेशजीचा आशीर्वाद या ठिकाणी घेतलेला आहे। आणि एक विनंती मी तुम्हाला या व्यासपीठावर केली होती की गेल्यावर सन्मान करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आदरणीय मीणा साहेबांचं शशीभोर मीणा साहेबांचं मंडळाचे कोषाध्यक्ष श्री जयेश कुमार देसाई यांचं स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आमचे एसीपी साहेब उपस्थित आहे आदरणीय पाटील साहेब यांचा सन्मान करण्याकरता मी आमंत्रित करतो। चंद्रशेखर काळे प्राध्यापक चंद्रशेखर काळे मंडळाच्या वतीनं त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करतील। चंद्रशेखरजी काळे एसीपी आदरणीय पाटील साहेबांचं या ठिकाणी सन्मान करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। ते पहिल्यांदा असं होत आहे याच्या पाठीमागे एक जनता आणि पोलीस यातलं जे नातं आहे ते याच्यातून रिफ्लेक्ट होत आहे, याच्यातून एक जाणीव होत आहे। पोलीस दररोजचे गणेश मंडळाचं संरक्षण करावे किंवा इतर काळजी जे सर्व गोष्टी करत असतात त्याचं मूल्यमापन पोलिसाचं शक्यतो करायचं वेळेला काही समाज घेत असतो, काही समाज घेत नसतो। आपल्याला कोणालाच माहीत नसतं की पोलीस हा वर्षभर रस्त्यावर असतो, पोलीस हा कोणत्याही सणाला आपल्या घरात नसतो, कोणत्याही उत्सवाला घरात नसतो। त्याचे मुलं बाळा विशेष ते घरी त्यांचा सण साजरा करतात आणि पोलीसवाला सर्व वर्षातले सारे सण उत्सव येते। अशा परिस्थितीत जनतेच्या उत्साहामध्ये पुलिस बंदोबस्त करताना आपला आनंद घेत असतो। त्यात देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, एक संधि दी कि हम लोगों ने आगे करके आरती की और एक पुलिस और जनता के बीच में जैसा अच्छा संबंध होना चाहिए, पुलिस जनता के लिए है, जनता पुलिस के लिए है, ऐसा जो एक संदेश देने की सीपी सर की जो कोशिश है मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा सफल हुई है। जैसे उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे सारे सीपी सर, डीसीपी, एसीपी सारे एकत्रित हुए हैं। त्या स्पर्धेमध्ये सर काल या ठिकाणी टीम येऊन गेली, त्यांनी त्याचं निरीक्षण केलं। आपण जी कमिटी आपल्या नेतृत्वामध्ये आपल्या आदेशानुसार तयार झाली ती सुद्धा काल सर या ठिकाणी येऊन गेली आणि आपण अशा विविध सामाजिक उपक्रमाला आपण सामाजिक हात घातलाय त्याबद्दल मंडळाच्या वतीनं मी पुन्हा आपले आभार मानतो। अमरावती के श्री छत्रपुरी बालाजी मंदिर सक्करसा द्वारा जलविहार शोभा यात्रा का आयोजन दिनांक 13 सितंबर की शाम आयोजित हुआ। इस शोभा यात्रा का अनेक भाविकों ने दर्शन लाभ लिया। छतरपुरी समाज को अमरावती में स्थायी हुए करीब 300 वर्षों का इतिहास है। उनके द्वारा निर्मित बाबा हरदौल मंदिर व बालाजी मंदिर समाज की धरोहर है। करीब 218 वर्ष पूर्व स्थापित बालाजी मंदिर से जल विहार शोभा यात्रा नियमित निकाली जाती है। इस जल विहार शोभा यात्रा की अद्भुत विशेषता यह है कि अन्य शोभा यात्राओं से इसमें उत्सव मूर्ति की शोभा यात्रा नहीं होती, वरन असल स्थापित मूर्ति की ही शोभा यात्रा निकाली जाती है। उस समय भाविक भक्त स्वयं प्रभु चरणों को छू सकते हैं। स्वयं भगवान का नगर में घूमना इसे भक्तगण यूं कहते हैं।
बड़े सौभाग्य हमारे, आज स्वयं भगवान हमारे द्वार पधारे। संस्था के अध्यक्ष जुगल किशोर पटोरिया द्वारा सूचित किया गया कि वामन जयंती पर बालाजी मंदिर सक्कर 7 में सुबह वामन जयंती, दोपहर श्रृंगार दर्शन, चरण स्पर्श भोग और पश्चात नगर के प्रमुख मार्गों पर जल विहार शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष शोभा यात्रा में डीजे संघ, लेजिम, महिला कीर्तन मंडली, बजरंग बली का आनंदोत्सव व स्वयं श्रद्धालुओं द्वारा रथ खींचना जैसे लुभावना दृश्य शामिल थे। अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सदर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारे दूरभाष क्रमांक है 25633833। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।